मैं समझता हूं सरकार ने नया कुछ नहीं किया। जो हमारे प्रदेश में 2005 का कानून है, जिसको पॉपुलरली एपीएमसी एक्ट कहते हैं, लेकिन उसका नाम है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंटल और रेगुलेशन एक्ट, वो साफ कहता है जो भी मंडी में किसान का उत्पाद बिकेगा वो वजन के आधार पर होगा। वजन का सिर्फ नई बात एक क्या ही है कि 24 किलो, उसमें भी ऑर्डिनेंस 2014 में सरकार ने, यही सरकार थी जो कांग्रेस की उस समय वीरभद्र सिंह जिसमें मुख्यमंत्री थे और मैडम विद्या स्टोक्स उसमें हॉर्टिकल्चर मंत्री थी, तो नया कुछ नहीं किया है। और इसीलिए आज हम क्या कह रहे हैं, अगर आपने किसान के पक्ष में हस्तक्षेप करना है तो महज वजन कह के नहीं बात बनने वाली, क्योंकि हम जानते हैं गरीब जो है, बागवान है, अधिकतर 6 बीघे से कम है, उसका बोलबाला मंडी में नहीं चलता है, आड़ती का बोलबाला चलता है और नियंत्रण करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं यूनिवर्सल कार्टन सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब अपने आप में नियंत्रण करने का काम है वजन को, और उसमें 20 किलो से अधिक सेब आता नहीं है। पुराने जमाने में जब रई की पेटी चलती थी, बाद में स्वेदे की पेटी आई, उस समय भी वो जो वजन होता था 10, 11, 12 किलो का बराबर का वजन हुआ करता था। कोई भी आप अलग अलग ग्रेड, जब आप 3 किस्म की पेटियों में 5 किस्म के ग्रेड डालते थे तो बराबर का वजन वो आता था और बराबर का रेट मंडी से उसका मिलता था, जो आपका क्वालिटी फ्रूट हुआ करता था। इसीलिए आज हम सरकार से दोबारा विनती करना चाहते हैं, गलतफहमी के शिकार में मत हो, और जो आपको गाइड कर रहा है, मैं समझता हूं सही गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है। इसमें निश्चित रूप से विरोध होगा, क्योंकि जब मंडी शुरू हो जाएगी, जब सीजन शुरू हो जाएगा, बोलबाला द्वारा मंडी में आड़ती का चलेगा। आज भी एक बात मैं कहता हूं और जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं, कंपनियां आई होंगी, उसे नुकसान कई होंगे, अडानी से होंगे, देवभूमि से हुए होंगे, लेकिन एक मानसिकता नई पैदा की, वजन वो आधार बना, और ग्रेड भी आप ख्याल करें, इनका ग्रेड नहीं चलेगा, यूनिवर्सल ग्रेड है, जो 51 mm का क्या साइज होगा, 55 mm का क्या होगा, 60 mm का क्या होगा, ये अपना ग्रेड इन्होंने इन्वेंट किया है, जिससे किसान की लूट हो रही है। ये है एक बात। दूसरी बात है कि अगर बागवान के पक्ष में आपने हस्तक्षेप करना है तो आपको 3 कानून लागू करने हैं। एक तो यही कानून है जिसका जिक्र मैंने किया है, दूसरा कानून है जो देश के अंदर वेट्स एंड मेजरमेंट को रिप्लेस कर कानून आया था, वो कानून है आपका लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, जो क्लियर कहता है कि जो भी किसान का उत्पाद है उसको आपको, जब वो उसका फ्रेट निर्धारित होगा तो वो तय होगा वजन और डिस्टेंस के आधार पर। उसमें बल्कि नॉन बल्कि जरूर उसमें जिक्र किया है, इनको निर्धारित करना है कि सेब बल्कि में आएगा या नॉन बल्कि में आएगा, ये निर्धारित नहीं है, और वो हिल एंड प्लेन रोड्स और कच्चे रोड्स का है, उसके आधार पर वो करना है। आज भी मैं ये कहता हूं, सेब का भाड़ा देश के अंदर कोई वस्तु नहीं है जिसका भाड़ा इतना महंगा है, और इसलिए किसान को कुछ बच रहा नहीं है, वो घाटे का सौदा लगातार बनता जा रहा है। और तीसरा कानून है, अगेन वो सेकंड कानून को स्ट्रेंथन करता है, वो है जो टैक्सेशन का कानून है। टैक्सेशन का कानून ये 1955 में ले आया था, लेकिन हमारे राज्य में वो जो सब्जी है और सेब है और फ्रूट है वो 98 में लाया गया था, और वो भी यही तय करता है कि जो फ्रेट चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा आपके डिस्टेंस और वजन के आधार पर। ये कानून है हिमाचल प्रदेश गुड्स एंड पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट, जिसमें कहा है कि जो टैक्स होगा
वो कितना होगा रेट का 5% एंड 10% निर्धारित वो होगा। तो इसलिए हम सरकार से द्वारा विनती करना चाहते हैं कहीं धोखे में ना आए, और इस साल आपने अमल कर दिया तो अमल हो जाएगा, नहीं किया तो बोलबाला वही चलेगा जो आज से पहले चल रहा था और किसान लूटता जाएगा। इतनी हम सरकार से ये विनती करना चाहते हैं, और अगर नहीं तो क्लियर है किसान विरोध निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर कि यूनिवर्सल कॉटन के विषय में जो है वो कानूनी सलाह जो है वो ली जा रही है, वो उनका ये कहना है। देखिए इसमें क्या कानूनी सलाह लेनी है, कानून तो सरकार ने बनाने हैं और बनाने हैं कमजोर के पक्ष में, तो उसमें क्या सलाह लेनी है, इसमें सलाह लेने का कोई प्रश्न नहीं है। कानून जो बनते हैं वो जनता के लिए बनते हैं, और इस ट्रेड में अभी तक का तजर्बा क्या है, अभी तक का तजर्बा क्लियर है कि जो बागवान है वो उस पर मार हो रही है, शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, और इसीलिए उसके पक्ष में कानून बनाना है। उसको रेगुलेट करने के लिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए आपको नियम बनाने हैं, सिद्धांत बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, और अगर पुराने में कोई कमी है उनको मजबूत करना है। तो उसमें क्या कानूनी सलाह लेगी, कोई कानून सलाह देने के लिए, कानून तो सरकारें बनाती है, विधानसभाएं बनाती हैं, वो तो बनाना है उन्होंने, तो वो अभी तक बन जाना चाहिए था, नहीं बना। तो अब आपके पास सारा ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, मेहरबानी कर सीजन से शुरू होने से पहले आप अध्यादेश लाएं और उस अध्यादेश के आधार पर आप हस्तक्षेप करें, ऐसा हमारा मानना है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।